श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, ये कहानी है तपस्या का फल। ये कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है तपस्या का फल। शंकर भगवान को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मगन बैठी थी। उसी समय एक बालक के डूबने की चीख की सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी में भीतर खींच रहा है। दोस्तों, बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने में लगा है। दोस्तों, करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया, बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाए। दोस्तों, मगरमच्छ बोला, माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति हेतु जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। दोस्तों, माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले मैं अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का फल पुण्य उस ग्राह को दे दिया। ग्राह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले ले, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। दोस्तों, बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहां प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप का फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ। अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की, अतः मैं तुम पर प्रसन्न हूँ तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भादों में शुक्ल पक्ष में ऋषि पंचमी व्रत आता है। स्त्रियों के लिए आवश्यक है और ज़्यादातर स्त्रियां करती भी है। तो मैं ऋषि पंचमी व्रत का कथा सुना देती हूँ। श्री सीताश्वर जी कहते हैं, देव देवेश, अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए। अब संपूर्ण पापों का नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है। उसको कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी ने कथा कहने लगे।
समझाने लगे, हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुराण इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उत्तंग नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पतिव्रत परायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतानियां उत्पन्न हुई। उनमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर ने विवाह कर दिया। देवयोग से कन्या वैभव को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन कर निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी होकर पुत्र सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगे और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित स्थित देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणावंती को कहने लगे, हम नहीं जानते कि इस साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण इसकी देह कीड़ों से व्याप्त हो गई। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन वह विकल हो तुरंत अपनी सुत्ता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी देखकर दुखी हो रुदन करने लगी। वह छाती पीटती हुई मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठाकर मार्जन कर बाहुओं से पकड़कर उसे अपने पिता के समीप ले गई। स्वामिन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कीड़ा उत्पन्न हो गए। इस बात को सुनकर वह ऋषि धनवान स्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पुत्री पूर्व के 7वें जन्म के ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो बर्तन आदि का स्पर्श करती थी। उसी पाप से इसकी देह में कृमि कीड़ा पड़ गए हैं। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चंडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मा हत्या करने वाली, तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देखकर श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कीड़ों से भर गया। तुमसे मैंने इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्मा तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिस व्रत के अपमान करने से शयन करती इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। हे नाथ, यह आश्चर्य है
इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत तो तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्त हो सकती है और आध्यात्मिक, अधिक दैविक एवं अधिक भौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कालहर, दुःखहर, दरिद्रहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।